नमस्कार जी। आज आपको मैं एक कहानी सुना रही हूँ भले मानुस की। एक सेठ था, उसने एक मंदिर बनवाया और मंदिर का बहुत अच्छा उसने प्रबंधन करने के लिए एक पुजारी भी रख लिया और वहां पर इतना प्रबंध कर दिया कि कोई भी आए एक दो दिन के लिए आराम से ठहर भी सकता है, खा पी सकता है। तो पुजारी तो रख लिया उसने। अब उस सेठ ने सोचा कि प्रबंधक तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो है सब कुछ है यहाँ पर, इसको संभालना तो पड़ेगा ही। तो उसने ऐलान कर दिया, डोंडी पिटवा दी। मतलब कि पहले जमाने में ऐसा होता, डोंडी पिटवाना बोलते थे कि भाई इस मंदिर के प्रबंधन के लिए हमें एक भला मानुस चाहिए। तो सभी लोग वहां पर आते और सेठ जी के पास नौकरी लेने के लिए कि भी हमें रख लो, हमें रख लो। लेकिन सेठ जी क्या करता, सभी को वापस लौटा देता और सभी गाली बकते हुए मन मन कुछ, मतलब मन के ही मन में कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए चले जाते। सभी को सेठ जी यही बोलते कि मुझे एक भला मानुस चाहिए। तो जैसे सुबह पट खुलते और सब जो है भक्तगण आते पूजा करने के लिए। जो सेठ जी हैं वो अपनी छत पे बैठ जाते, वो देखते रहते कि कौन भला मानुस आएगा। सभी लोग आते जाते, पूजा करते, खाते पीते चले जाते। एक दिन वहां पर एक आया भला मानुस, मतलब जिसको भला मानुस माना है सेठ जी ने, लेकिन मैं बाद में बताऊंगी कि वो आदमी आया और उसने कुछ नहीं किया। वो सीधा जैसे ही आया, सबसे पहले उसने उस पत्थर को देखा। वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था और उस पत्थर को देख के वो कुछ करने लगा। तो सेठ जी मतलब उसको साफ करने लगा वहां से। तो सेठ जी वहां पर जैसे उसने साफ कर लिया था उसको, एक वहां पे काम कर रहे थे लोग, उनसे फावड़ा लिया और उस पत्थर को, नुकीला पत्थर था, उस पे लोग आ रहे थे जा रहे थे और ठोकर भी लग रही थी, गिर रहे थे, उठ रहे थे, चले जाते थे, लेकिन उसको कोई भी हटाता नहीं था। लेकिन उस भले मानुस ने, उस जो गरीब आदमी जो आया है, उसने उसको उठाया वहां से और मतलब फावड़े से उसे एक साथ जमीन के कर दिया। यह है सब चीजें सेठ जी अपने छत से देख रहे थे। उसने फिर उस भले मानुस को, उस गरीब मनुष्य को बुलाया और बोला कि भाई तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे, मंदिर का प्रबंधन करोगे? तो वह गरीब आदमी बोला, सेठ जी मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता और मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं यह कैसे करूँगा? तो सेठ जी बोले, मुझे तो भले मानुस की जरूरत है, मुझे ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। तो वो मनुष्य बोला कि मैं कैसे भला मानुस आपको लगा? तो सेठ जी बोले कि देखो, यहाँ मैं छत पे बैठ के देखता रहता हूँ, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, खाना पीना लेते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं, और इस पे बहुत सारे लोगों की ठोकर लगती है और गिरते भी हैं, और लेकिन इसको कोई नहीं ठीक करता और सभी चले जाते हैं यहाँ से। तो वह मानुष बोला कि ये तो देखो जी, हमारा कर्तव्य है कि अगर आपके सामने कोई पत्थर है, आपको ठोकर लगती है, तो उसको उठा देना चाहिए। तो सेठ जी बोले, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि इसलिए आप मुझे भले मानुष लगे और मैं आपको अब मंदिर का प्रबंधक बना रहा हूँ और आप मंदिर की देख रेख कीजिए। और वह मनुष्य बहुत खुश हुआ कि देखो, मैं तो यहाँ दर्शन करने के लिए आया था और भगवान ने मेरे को क्या प्रसाद दिया है। तो इससे यही सीख मिलती है कि अगर आपके रास्ते में कोई कंकर पत्थर आता है, ठोकर लगने से पहले ही अगर आपको दिख रहा है तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को भी ठोकर लग सकती है। तो ये हम सब का कर्तव्य होना चाहिए कि रास्ते में आए हुए सभी विपदाओं को हटा देना चाहिए और आगे अच्छे काम के लिए अग्रसर रहना चाहिए। तो वह मनुष्य भी बहुत खुश हुआ और धनी मनुष्य ने कहा कि अपने कर्तव्य को जानने वाले लोग और पालन करने वाले लोग ही भले मानुस होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर
रहिए। तो अब मेरी कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते जी।